हरियाणा के कई जिलों में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले जींद की तस्वीरें देखिए। जींद के रधाना गांव में गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। दोपहर के समय गांव की गलियां सुनसान हो चुकी हैं। प्रचंड गर्मी और 42 डिग्री पार कर चुके तापमान ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी है। गांव के सरपंच ने इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए गांव में मुनादी करवाई है कि कोई भी व्यक्ति दोपहर के समय जरूरी काम के बिना बाहर न निकले। अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे गांव में जैसे पीछे कोरोना का हालात हुए थे, उसी के हालात हुए हैं। जब गर्मी ज़्यादा होने के कारण गांव के लोग बाहर निकलते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा और पानी की बोतल लेकर बाहर निकलें, ताकि गर्मी का सामना किया जा सके। तो बुनियादी भी कराई गई है। हाँ, गांव में चौकीदार द्वारा बुनियादी कराई गई है कि सभी लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गर्मी से बचें और सिर पर कपड़ा रखें और पानी की बोतल लें, जिससे इसका गर्मी से बचा जा सके। तो दोपहर में जी कैसे हालात हो जाते हैं गाँव में? दोपहर को गांव में ऐसा गांव गलियों के अंदर सुनसान माहौल बना हुआ है, कोई भी बाहर नहीं निकलता। इसलिए सभी अपने परिवार के बच्चों को और बड़े छोटे बच्चों को सभी को अपने सिर के ऊपर कपड़ा रखकर और पानी बोतल लेकर बाहर निकले, किसी काम के लिए जाना हो जरूरी हो तो। लेकिन सिर्फ जींद ही नहीं, अंबाला और फरीदाबाद में भी गर्मी का असर साफ देखने को मिल रहा है। अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भी खाली पड़ी है। अंबाला में भी गर्मी का सीधा असर व्यापार पर देखने को मिल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में दुकानों पर ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं पहुंच रहा है। तो गर्मी का व्यापार पे तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। जैसे कि पिछले एक हफ्ता हो गया, जैसे कि हीट पे बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उसी अकॉर्डिंगली जैसे पहले सोचा जाता था कि चलो अभी छुट्टियों का मौसम है, छुट्टियों में सब खरीदारी थोड़ी शुरू हो जाती है, गर्मी भी हो तो अभी खरीदारी शुरू होती है। बट अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है, खरीदारी के लिए कोई बाहर निकल रहा है, खरीदारी के लिए भी कोई बाहर नहीं निकल रहा। पहले था कि शंभू बॉर्डर बंद था, लोग आस लगाए हुए थे कि शंभू बॉर्डर खुलेगा तो व्यापार बढ़ेगा। बट अब तो शंभू बॉर्डर भी खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गर्मी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप पड़ रहा है, जिसके कारण कपड़ा मार्केट में तो कस्टमर ना के बराबर ही है। आप देख सकते हैं अभी भी पूरी सड़कें बिल्कुल खाली होंगी, कोई आवागमन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण परेशान हो चुके हैं लोग इस टाइम। मैं यहाँ 15-20 साल से व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन इस साल जितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी हीट है कि सुबह शाम तक कोई आता ही नहीं। शाम को 6 बजे को एक आधा कोई आता है तो आता नहीं, सारा दिन ऐसे बैठ के चले जाते हैं। व्यापार में बहुत ज्यादा असर है। अरे शंभू बॉर्डर का बहुत बुरा हाल रहा, वो खुला ही था तो ऊपर वाले ने ये गर्मी की मार दी है। मतलब बहुत ज्यादा असर है। सारा दिन फ्री बैठ के शाम तक चले जाते हैं। कोई शाम को 6 बजे बाद कोई कहता है लोकल आता है तो आता है, ये सारी धूप में ऐसे फ्री बैठ, बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है, ऐसे ही चले जाते हैं बैठ। वहीं फरीदाबाद में भी भीषण गर्मी से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। फरीदाबाद में बच्चों की तबीयत पर गर्मी का सीधा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में बच्चों की ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है और सेक्टर 3 के शिशु स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 80 से 100 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। 5 से 14 साल के बच्चों में डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि बच्चों को धूप में न भेजें, तरल पदार्थ उन्हें पिलाते रहें। तो कुछ दिनों से अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में हीट वेव काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से बच्चों में भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बड़ों में, बुजुर्गों में भी परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पेशेंट का जो लोड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले हमारी ओपीडी टोटल 200 से 200-250 करीब जाती थी, वो अब 300-350 के करीब जा रही है डेली ओपीडी। और बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों की ओपीडी जो 50 तक पहले जाती थी, अब 80 से 100 के बीच में ओपीडी जा रही है। तो किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? बच्चे की बीमारी किस किस चीज़ की बीमारी आ रही है? अभी जब से ये गर्मी की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है तो तब से पानी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं। जैसे कि एक तो कैसा है कि बच्चों लोगों को दस्त, उल्टियाँ और चक्कर आना और तेज़ बुखार आ जाना गर्मी की वजह से, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। और कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है गर्मी की वजह से और पानी कमी होने की वजह से वही बेहोश भी हो जाते हैं। किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए?
देखो इसमें सावधानी का दो ही मूल मंत्र हैं। एक तो क्या है, गर्मी से बचाव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए और जितना हो सके घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये साफ है कि इस भीषण गर्मी में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, चाहे गांव हो या फिर शहर। हर किसी को खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए और दिन में तेज गर्मी वाले समय में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।